सरद और गर्म ही हमारे शरीर का विकास करती है और चलते हैं। इंसान जब जन्म लेता है 1-1.5 फुट का होता है, 5-6 फुट तक बढ़ कैसे जाता है। जब मरता है तो घटना आरंभ हो जाता है। जो शरीर की ताकत का बल बढ़ रहा था वो घट कैसे जाता है, झुर्रियाँ कैसे पड़ जाती है। जो भी हमारा ज्ञान होता है धीरे धीरे भुलक्कड़ की हो जाता है। ये सब ईश्वरीय न्याय है। ईश्वरीय न्याय से कोई नहीं बच सकता, अर्थात मैं आत्मा से कोई नहीं बच सकता। ईश्वर हमारा नाम रखा हुआ है, जैसे किसी को समझाने के लिए हम अपना इशू संवार सके, अर्थात अपनी समस्या संवार सके। इशू अर्थात समस्या। हर एक इंसान की रोज एक समस्या का जन्म होता है, तो रोजाना ईश्वर का सिमरन करने से हमारी समस्या का हल हमारी आत्मा करेगी। संसार के किसी व्यक्ति में इतना दम नहीं कि हमारी समस्याओं को आकर सुलझा सके। जो हम मंत्र दान लेकर हम अपनी समस्याओं को समाधान कर सके। हम अपनी समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर सकते हैं, और स्वयं करने वाली, हर में बसने वाली मैं आत्मा एक आईने के समान है। जैसे आईने में हम सूरत को पकड़ नहीं सकते, मूरत को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही हम आत्मा को पकड़ नहीं सकते। जिस सूरत में हम होते हैं उसी सूरत में हमारी आत्मा हमको नजर आती है। इसीलिए ऋषि कहते हैं, जितने पृथ्वी पर जीव जंत जानवर पक्षी इंसान है उतनी तस्वीर ईश्वर की है, क्योंकि हर में बसता मैं ईश्वर अर्थात आत्मा। आत्मा हर एक में विराजमान है, और संसार में कोई चीज निर्जीव नहीं है, सब में जीव है। हर जीव मतलब बालू, मट्टी, पेड़ पौधा, आकाश, पाताल, जहाँ भी हम जाएंगे कोई निर्जीव नहीं है। निर्जीव अगर मट्टी होती तो ये पहाड़ पौधे पकड़ नहीं सकती। उसमें जीव है, इसीलिए बड़े बड़े गच्चों को पकड़ के बैठी है। हर एक को काम सौंपा हुआ है और हर एक अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। काम अर्थात कर्तव्य। इंसान को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जो इंसान अपने कर्तव्य पालन करता है वही इंसान सत्य कर्म करता है। हर कर्म काम करने के लिए ईश्वर ने हर प्रकार के जीव जंत जानवर इंसान जन्मे हैं। राजा बिगर देश नहीं चल सकता तो रंक बिगर भी देश नहीं चल सकता, व्यापारी बिगर भी नहीं चल सकता, मजदूर बिगर भी नहीं चल सकता। हर एक अपने अपने कर्मों की सजा और फल पा रहे हैं, पर उनको दुखी करना ये इंसान धर्म का काम नहीं, क्योंकि वो ईश्वर की सजा में अपना दुख पा रहा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वो पा रहा है, मैं दुखी क्यों हूँ। इसका अर्थ वही है, जो दुखी होता है उसके लिए दुखी तुम मत हो। उसको तुम कितनी सहायता कर सकते हो वो करो, पर ईश्वरीय न्याय से वो बच नहीं सकता। बचेगा तब जब अपने कर्म में सुधार करेगा। इंसान जब अपने कर्मों का सुधार करता है तब उसका पथ संवरता है, पर किसी के ज्योतिष के विद्वानों के मार्ग पर जाकर किसी का कर्म नहीं सुधर सकता। कर्म स्वयं को चुनने होते हैं। स्वयं चुनते हैं और करते हैं और सजा के पात्र बन जाते हैं। व्यवहार, ज्ञान, अज्ञान, मूर्खता, महामूर्खता की समझ हर इंसान को पाने के लिए ज्ञान की ओर जाना चाहिए। जो इंसान ज्ञान की ओर नहीं जाता है, ज्ञान पाने नहीं जाता है, ज्ञान नहीं सुनता है, वह इंसान अपनी मूर्खता में अपने कर्म बिगाड़ता है।